हरियाणा के 8 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कैथल, सिरसा, हिसार में घग्गर नदी और ड्रेन ओवरफ्लो होकर तबाही मचा रहे हैं। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। 2748 गांव में लोग इस वक्त बाढ़ के कहर से लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तो ड्रेन टूटने से आफत ही आ गई। कहीं 5 फीट तो कहीं 12 फीट पानी भर गया और बाढ़ के पानी में कंपनी की 150 से ज्यादा कारें भी डूब गई हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 10, 20, 50, 60, 80, 100 गिनती करते थक जाएंगे, लेकिन कारों की गिनती खत्म नहीं हो पाएगी। बहादुरगढ़ में बाढ़ में इतनी कारों ने जल समाधि ली, इतनी कारें बाढ़ में डूबी हैं कि आप एक सांस में इनकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। कारों की गिनती करते करते सांस फूल जाएगी। देखिए कितनी सारी गाड़ियां डूबी हुई हैं, सारी नई गाड़ियां आई है यहाँ से यहाँ तक, और आगे गीतांजलि कॉलोनी है वो भी डूब चुकी है। वहाँ पर कम से कम 350 घर हैं और वो तहस नहस हो चुके हैं अभी तक, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन गाड़ियों की निकालने की, वरना घर डूबा जा रहा है। तो यहाँ से बांध भी टूटा पड़ा है सारा। ये सारी नई गाड़ियां हैं, इनमें 8 लाख वाली कार भी है, 12 लाख वाली कार भी है, 14 लाख वाली भी और 20 लाख वाली कार भी है। बाढ़ में लाखों की कार सड़क पर आने से पहले ही कबाड़ बन गई। बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ। बहादुरगढ़ में बाढ़ का कहर ऐसा टूटा। बहादुरगढ़ में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि जिस फैक्ट्री में कार बनती है, जहां कार फर्राटा भरती है, वही फैक्ट्री कारों की कब्रगाह बन गई। 150 से ज्यादा कारें एक साथ जलमग्न हो गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित मंगेशपुर डैम टूटने से हालात बेकाबू बने हुए हैं। कई औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे घर, सभी पानी की चपेट में आ गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियां यहाँ पर डूब गई हैं। 150 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर डूब गई हैं। स्टॉकयार्ड में ये खड़ी थी गाड़ियां, जिससे करोड़ों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लोगों का 10-12 फीट पानी भर चुका है। चाहे वो विवेकानंद नगर हो या छोटू राम नगर हो, हर जगह पानी ही पानी है। घरों के अंदर कई दिनों से लोग फंसे हुए थे यहाँ पर, जिसके बाद सेना को उतारा गया। 80 सेना के सैनिक और साथ ही साथ एसडीआरएफ के 40 सैनिकों को उतारा गया। वहीं सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के भी 100 कर्मचारियों को उतारा गया है। राहत और बचाव का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में तबाही इसलिए मची हुई है क्योंकि भारी बारिश के कारण बहादुरगढ़ का मंगेशपुर डैम ओवरफ्लो होकर कई जगहों से टूट गया और अब मंगेशपुर ड्रेन का पानी औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, तबाही और बर्बादी मचा रहा है। बहादुरगढ़ में पिछले 10 दिन में बाढ़ ने कर्फ्यू लगा रखा है। मंगेशपुर ड्रेन के ओवरफ्लो हो जाने से बहादुरगढ़ में हालात गंभीर बने हुए हैं। चाहे वो रिहायशी इलाका हो, घर हो या इंडस्ट्री, सभी पानी में जलमग्न हो गया है। देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक के आपको जहां भी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आने वाला है। मंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते यहाँ घरों में भी पानी चला गया है। उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी पानी चला गया है। कई सौ गाड़ियां डूब गई हैं, कई सौ घर डूब गए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। अब तक के कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। अब तक ये जो पानी से लबालब भरा हुआ दिख रहा है, ये वही मंगेशपुर ड्रेन है, जिसके पानी ने पूरे बहादुरगढ़ में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। इस ड्रेन की क्षमता 2600 क्यूसेक की है, लेकिन इस डैम में अभी 3500 क्यूसेक से ज्यादा पानी है और ड्रेन इतना पानी संभाल नहीं पा रहा है। पानी के फोर्स से कटाव हो रहा है। बहादुरगढ़ में ड्रेन के तटबंध में करीब 12 फीट चौड़ा कटाव हुआ है। इस कारण पानी शहर के घर और फैक्ट्री में घुस रहा है। स्थानीय लोग एसडीआरएफ और आर्मी की 2 डिवीजन ड्रेन को दुरुस्त करने में जुटी हुई है।
गांव से रेत की बोरियों में भरकर स्टीमर के जरिए बांध के कटाव वाले हिस्से पर लाया जा रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से बाढ़ का प्रकोप जारी है। आपको बता दूं तो मुंगेश्वर डैम है जो अभी ओवरफ्लो कर रहा है। मुंगेश्वर डैम की जो क्षमता है वो 2600 क्यूसेक के आसपास है, वहीं अभी ये 3500 क्यूसेक के आसपास बह रहा है। आप देखिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात है जो यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य कर रही है। एसडीआरएफ की 40 टीमें मौजूद हैं। कई दिन तक यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी तक को बुलाना पड़ गया था। आर्मी के भी 80 जवान आए जिन्होंने राहत बचाव का कार्य करा। देखिए ये मुंगेश्वर डैम को जो है यहाँ पर बोरियों से भर करके किसी तरह से यहाँ पर पानी का रिसाव है वो रोकने के प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर बोरियां भरी जा रही हैं, बोरियां भर के पानी रोका जा रहा है। बहादुरगढ़ में बाढ़ और बोरियों की मदद से ड्रेन के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है, बहाव इतना तेज है कि तमाम कोशिशों के बाद भी ड्रेन से कटाव कम नहीं हो पा रहा, पानी नहीं रुक पा रहा। इसी वजह से बहादुरगढ़ बाढ़ का कहर झेल रहा है। एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा ये बोरियों से देखिए पूरा भरा जा रहा है, इसको पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा एसडीआरएफ के साथ साथ आर्मी और कृषि विभाग के लोग भी मौजूद हैं ग्राउंड पर और लगातार राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोग कई दिन से फंसे हुए हैं यहाँ पर अपने घरों के अंदर, उनके घरों में भी पानी आ रहा है। वहीं यहाँ पर कई गाड़ियों के भी शोरूम है जो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बोरियों में जो है रोका जा रहा है, बोरियों के जरिए मट्टी भर के बोरियों में पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए पूरी तस्वीरें, एसडीआरएफ लगी हुई है युद्ध स्तर पर और साथ ही साथ आर्मी के जवानों को भी बुलाया गया था यहाँ पर। और ये देखिए पूरा इलाका पीछे का आप देखिए घर वगैरह सब डूब चुके हैं, कच्चे मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। 10 से 12 फीट यहाँ पर पानी भर गया है। बहादुरगढ़ में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि कहीं 4 से 5 फीट तो कहीं 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है। हालात कितने खराब हैं, बाढ़ कितनी तबाही मचा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बहादुरगढ़ में हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। एसडीआरएफ की 8 नावों और 4 नावों के साथ मौके पर काम कर रही है। आर्मी की डोड डिवीजन हिसार के 80 से ज्यादा जवान बहादुरगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। एसडीआरएफ के 40 जवानों के साथ राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। सिंचाई विभाग और नगर परिषद के 100 से ज्यादा कर्मचारी भी मौके पर तैनात हैं। दिल्ली से जुड़े हरियाणा के बहादुरगढ़ में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। मुंगेश्वर डैम को यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर पानी भर गया है। यहाँ पर देखिए ये मुंगेश्वर डैम का एक हिस्सा है जो टूट गया था। आर्मी यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ यहाँ पे मौजूद है, सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं, जिनकी कड़ी मशक्कतों के बाद अब इसको बंद कर दिया गया है। फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पानी का जो रिसाव है उसे कम करा गया है। यहाँ पर बोरियों में मिट्टियां भर करके ये पूरा इलाके को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये टूट गया था जिसके चलते पानी और भी ज्यादा इलाकों में आ रहा था। अभी देखिए सभी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी डूब गया है, घर लोगों के डूब गए हैं। एसडीआरएफ और आर्मी की टीमों ने जैसे तैसे तटबंधों के बहाव को कंट्रोल किया है, लेकिन पानी कब तक रुका रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। हालात अभी चिंताजनक हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां ड्रोन का तटबंध दुरुस्त किया गया तो दूसरी तरफ इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल कैंप लगाकर राहत और मदद पहुंचाई जा रही है। तो वहीं इलाके में भी जैसे तैसे पानी को कम करने की कोशिश की जा रही है।